जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पुते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपडेटेड रिटर्न के बारे में। अपडेटेड रिटर्न को लेकर बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है तो ही आप ये फाइल कर सकते हो, बट मेरे ओपिनियन के हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बारे में हम आगे और डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले अपडेटेड रिटर्न के लिए कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है वो डिस्कस करते हैं। एक लेटेस्ट न्यूज, अपडेटेड रिटर्न जो है आईटी पोर्टल पर इनेबल हो चुका है। अब आप फाइनेंशियल ईयर 1920-2021 के अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए। पर्सन एलिजिबल टू अपडेट रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 and subsequent assessment year as per newly inserted section 139(8)A of the Act. Any person who has furnished his original return or furnished belated return or furnished revised return can now furnish an updated return in case of omission or wrong statement in his earlier return of income by such person. किसी भी पर्सन ने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया हो, बिलेटेड किया हो, रिवाइज किया हो रिटर्न को, और वहां पे कुछ रॉन्ग चीजें चली गई हो या ओमिशन हो चुका हो, तो वो लोग अब अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगला आता है इन केस अ पर्सन हैज नॉट फर्निश हिज रिटर्न ऑफ इनकम, even then such person can file furnish an updated return via form ITRU. किसी ने अगर ITR फाइल ही नहीं किया है तो वो भी अब ITRU यानी कि अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। Assessee would be able to file only one updated return for each assessment year. अपडेटेड रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर आप एक ही फाइल कर सकते हो, उसे बार बार रिवाइज नहीं कर सकते। जैसे ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर दिया, ओरिजिनल के बाद रिवाइज रिटर्न आप एनी नंबर ऑफ टाइम कर सकते हैं, वहां पे लिमिट नहीं है। बट अपडेटेड रिटर्न के लिए सिर्फ एक ही लिमिट है, सिर्फ एक ही बार आप उसे फाइल कर सकते हो, बार बार नहीं कर सकते। अब एलिजिबल कौन है, कौन से लोग इसे फाइल नहीं कर सकते। इफ अपडेटेड रिटर्न इज अ रिटर्न ऑफ लॉस रिटर्न हो तो आप उसे फाइल नहीं कर सकते हो, आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। इफ अपडेटेड रिटर्न इज रिड्यूसिंग इनकम टैक्स लायबिलिटी इन रिटर्न फाइल्ड अर्लियर, अगर आपने पहले फाइल किया रिटर्न और आपकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तीसरा है इफ सर्च हैज बीन इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 132, आपके वहां पे सर्च चल रहा है अंडर सेक्शन 132, तो भी आप ये फाइल नहीं कर सकते हो। If books of accounts or any other documents are requisitioned under section 132A, तो भी आप इसे फाइल नहीं कर सकते हो। If survey has been conducted under section 133A, सर्वे चल रहा है तो भी आप इसे फाइल नहीं कर सकते हो। अगला है if any proceeding of assessment, reassessment or recomputation or revision is pending or completed for that relevant year, वो पर्टिकुलर ईयर जिसके लिए आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हो उसका असेसमेंट बाकी है, रीअसेसमेंट बाकी या रिकम्प्यूटेशन या रिवीजन पेंडिंग है या कंप्लीट हो चुका है, तो भी आप उसका अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है पेंडिंग या कंप्लीट, पेंडिंग हो या कंप्लीटेड हो तो भी आप फाइल नहीं कर सकते हो। इफ AO assessing officer has information against such person under prevention of money laundering act or black money, undisclosed foreign income and asset, imposition of tax act, benami property transaction act or smugglers and foreign exchange manipulator act, and the same has been communicated to the assessee. assessing officer के पास ये कोई भी एक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो ये इंफॉर्मेशन assessee को कम्युनिकेट कर दी गई है कि भाई हमारे पास ये आपकी डिटेल है, वो पर्सन अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। और अगला है अदर नोटिफाइड पर्सन, तो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि पर्टिकुलर पर्सन अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते वैसे लोग। अब बात आती है कि पर्सन की बात कही गई है, ये बेनिफिट किसे मिलेगा। एनी पर्सन, जो लोग पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं, जैसे इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ हो गया, फर्म हो गया, ईओपी हो गया, सारे लोग जो पर्सन की डेफिनेशन में है वो लोग अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब टाइम लिमिट क्या रहेगी। अपडेट रिटर्न फाइल्ड अप एक्सपायरी ऑफ, यहाँ पे टैक्स की जो एडिशनल टैक्स पे करना है उसकी बात करेंगे और उसके बाद में टाइम लिमिट का बताता हूँ। अपडेट रिटर्न फाइल्ड अप टू द एक्सपायरी ऑफ 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर एंड हो गया, वहां से लेकर
12 मंथ 12 महीने तक अगर कोई रिटर्न फाइल करता है तो उसे एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा 25% ऑफ रेगुलर टैक्स प्लस इंटरेस्ट. For example, if update return for the assessment year 21 and 22 is filed up to March 23, then only 25% additional tax will be payable. अब ये एडिशनल टैक्स जो है वो अंडर सेक्शन 140B के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया है और इसमें सिर्फ और सिर्फ टैक्स और इंटरेस्ट जो है वो ही एडिशनल लगेगा आपको. लेट फाइलिंग फीस जो है वो एडिशनल नहीं लगेगी. अब सपोज करो किसी का ओरिजिनल रिटर्न में या तो अपडेट रिटर्न जो फर्स्ट टाइम फाइल कर रहा है, जिसने पहले कोई रिटर्न फाइल नहीं किया है, वहां पर उसकी टैक्स लायबिलिटी आ ही नहीं रही है. सपोज करो उसका रिटर्न जो फाइनल रिटर्न बनेगा वो 3,50,000 का बन रहा है, टैक्स लायबिलिटी कोई नहीं आ रही है, तो उस केस में उसे 25% एडिशनल टैक्स जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग कर रही है आफ्टर रीडिंग सेक्शन 140B. लेट फाइलिंग फीस वो भी अगर 1,000 रुपया है तो 1,000 ही रहेगी, अगर 5,000 है तो 5,000 ही रहेगी. उससे ज्यादा 25% एडिशनल नहीं लगेगा लेट फाइलिंग फीस में, क्योंकि 140B के अंदर जो लेट फाइलिंग फीस जो है 34F के अंदर जो प्रिस्क्राइब किया उसका कोई क्रॉस रेफरेंस दिया नहीं गया है. फिर आता है अगर अपडेट रिटर्न फाइल्ड बिटवीन 12 months to 24 months from the end of the assessment year. In such case, additional tax payable will be 50%, that is regular tax plus interest. तो जो भी रेगुलर टैक्स प्लस इंटरेस्ट रहेगा उसका 50% एडिशनल पे करना पड़ेगा. एग्जाम्पल अगर बताए, असेसमेंट ईयर 21-22 जो पिछला खत्म हो चुका है, इस फाइल्ड अप आफ्टर 31st March 23 but up to 31st March 24, then additional tax at a higher rate of 50% will be payable. So अगर असेसमेंट ईयर एंड होने के बाद में 12 महीने वो भी एंड हो गया, उसके बाद में अगर अगले 12 महीने तक फाइल करते हो तो 50% एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा. लेट फी सेम रहेगी. दोस्तों मुझे लगता है यहाँ तक आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा. अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. ये था आज का वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगले वीडियो में. जय हिंद, जय भारत.